हेलो, वेलकम टू शिवेंद्र ई लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। हिंदी में है। ये वाला जो सीरीज है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की, ये वाली जो वीडियो है वो हिंदी में रहेगी। तो इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ एससीआर। तो इस सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है वो थारिस्टर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला सदस्य है। जो थायरिस्टर फैमिली है उसमें ढेर सारे पावर डिवाइसेज जैसे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ट्रायक, ड्रायक, यूजेटी, इस तरह से ढेर सारी जो पावर डिवाइसें हैं वो थायरिस्टर परिवार में आती हैं। उसी तरह जो एससीआर है थायरिस्टर परिवार का, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला थायरिस्टर परिवार का सदस्य है। एससीआर का उपयोग ढेर सारे क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे रेक्टिफायर के रूप में, यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए, पावर को रेगुलेट करने के लिए, और इन्वर्जन में एससीआर का प्रयोग किया जाता है। जो एससीआर है वो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होती है, यानी जो एससीआर है वो उसमें डायोड की तरह सिर्फ एक दिशा में करंट का फ्लो होता है। यानी जो एससीआर है वो यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है जो करंट को एक दिशा में प्रवाहित होने की अनुमति देता है। अगर दूसरी दिशा में करंट को प्रवाहित होने दे तो ये इसका विरोध करता है। आगे देखेंगे जो एससीआर है वो 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। एससीआर 3 टर्मिनल डिवाइस है। जो एससीआर में 3 टर्मिनल है, एनोड, कैथोड तथा गेट है। एससीआर को ऑन तथा ऑफ करने की सुविधा भी है इसमें, तथा इसको एससीआर को स्विचिंग के रूप में प्रयोग करने के लिए इसकी वायरिंग की जाती है, तथा एससीआर को स्विच के रूप में कंट्रोल करने के लिए गेट इनपुट द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे ये एससीआर का सिंबल्स है। एससीआर में एनोड, कैथोड तथा गेट 3 टर्मिनल हैं। इस चूँकि जो एससीआर होता है उसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। एससीआर एक 4 लेयर वाली PNPN डिवाइस है तथा इसमें 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड तथा गेट होता है। आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की संरचना किस तरह की होती है। तो जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो क्या है, 4 लेयर वाली यानी PNPN डिवाइस है, जिसमें 3 जंक्शन J1, J2 तथा J3 होता है, तथा इसमें 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड तथा गेट होता है। जो बाहरी परतें होती हैं P तथा N, ये इसकी अत्यधिक डोपिंग की जाती है। यानी इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर की संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। यानी अत्यधिक डोपिंग करने का मतलब, यानी जो ये वाली बाहरी परत है P और ये वाली बाहरी परत N, इसकी डोपिंग सबसे अधिक की गई है। इसका मतलब ये हो गया, इसमें जैसे P में तीसरे प्रकार की अशुद्धि सबसे ज़्यादा मिलाई गई है, और N टाइप में जो 5वें प्रकार की अशुद्धि सबसे ज़्यादा मिलाकर बनाई गई है। यानी इसमें मेजॉरिटी कैरियर की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, जो बाहरी परत P और N है। और बीच वाली परत की डोपिंग कम की जाती है, बीच वाली परत जैसे N और P टर्मिनल। नेक्स्ट आगे देखेंगे जो गेट टर्मिनल है वो जंक्शन J3 के पास वाले P टाइप लेयर से गेट टर्मिनल निकाला जाता है। एक चीज़ और है, जिससे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो है वो सिलिकॉन का बना होता है, क्योंकि जो सिलिकॉन है उसमें जो लीकेज करंट होती है बहुत कम होती है, जबकि जर्मेनियम में लीकेज करंट बहुत अधिक होता है। ये सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिखाया गया। ये PNPN डिवाइस है, 4 लेयर है, इसमें 3 जंक्शन J1, J2 तथा J3 है। चूँकि जो एससीआर होता है यूनि डायरेक्शनल डिवाइस होता है, अतः इसमें जो करंट का डायरेक्शन है केवल एनोड से कैथोड की दिशा में होगा, यानी ये यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है। इसमें जो गेट टर्मिनल है वो जंक्शन J3 के पास वाले P टाइप सेमीकंडक्टर से गेट टर्मिनल निकाला गया है, और इसमें और 3 टर्मिनल जो हैं एनोड, कैथोड तथा गेट हैं। एससीआर के निर्माण में 3 प्रकार, एससीआर का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो 3 प्रकार का होता है, जैसे प्लानर टाइप, मेसा टाइप और प्रेस पैक टाइप। जो लो पावर वाले एससीआर हैं उनको प्लानर टाइप मेथड का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें जो एक एससीआर के जो सभी जंक्शन होते हैं उसमें उसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है मेसा प्रकार। तो मेसा प्रकार में
जो SCR बनाया जाता है उसमें जंक्शन J2 को डिप्लीशन टाइप डिफ्यूजन विधि से और बाकी जो इसके बाहरी परत होते हैं उनको इससे बनाया जाता है। इस तरह से जो हाई पावर वाले सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं उनका निर्माण प्लानर मेसा तथा प्रेस पैक टाइप से यानी सभी विधियों से किया जाता है। नेक्स्ट है आगे की जो मैकेनिकल पावर प्रदान करने के लिए जो SCR है उसको मॉलिब्डेनम या टंगस्टन की प्लेटों से बांधा जाता है। यानी SCR को यांत्रिक सुरक्षा देने के लिए, यांत्रिक पावर प्रदान करने के लिए जो SCR है उसको मॉलिब्डेनम या टंगस्टन से जो प्लेट बनती है उससे बांधा जाता है। और एक चीज़ है, इससे जो SCR होता है उसको हीट सिंक से भी जोड़ा जाता है ताकि जो मैक्सिमम हीट जनरेट हो SCR से वो वातावरण में ट्रांसमिट किया जा सके। आगे पढ़ेंगे वर्किंग आर मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑन SCR, यानी जो SCR की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो SCR को वायसिंग के आधार पे जो मोड ऑफ ऑपरेशन है SCR का उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, दूसरा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और तीसरा है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो इसमें जो पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड ऑफ SCR, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो SCR का एनोड टर्मिनल होता है कैथोड की अपेक्षा पॉजिटिव करते हैं। जब एनोड को पॉजिटिव करेंगे, कैथोड को निगेटिव किया जाता है, उस समय P टाइप पॉजिटिव और N टाइप, ये वाला P टाइप पॉजिटिव और N टाइप निगेटिव से जुड़े होने के कारण जो J1 जंक्शन होता है फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। उसी तरह ये N टाइप पॉजिटिव तथा P टाइप निगेटिव से जुड़े होने के कारण जो जंक्शन J2 है रिवर्स बायस हो जाता है, तथा ये P टाइप पॉजिटिव तथा N टाइप निगेटिव से जुड़े होने के कारण जंक्शन J3 जो होता है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। यानी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस तथा जंक्शन J2 रिवर्स बायस में होते हैं। अतः जो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है उसमें दोनों जंक्शन J1 तथा J3 फॉरवर्ड बायस तथा जंक्शन J2 के रिवर्स बायस होने के कारण जो SCR होता है सिर्फ उसमें लीकेज करंट प्रवाहित होती है, क्योंकि ये जो बीच वाला जंक्शन है वो रिवर्स बायस होता है जो करंट को एनोड से कैथोड टर्मिनल की तरफ फ्लो होने नहीं देता है। नेक्स्ट आगे एक चीज, जो SCR होता है उसमें सिर्फ लीकेज करंट प्रवाहित होती है। अतः जो SCR होता है, SCR इस तरह से एक ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है। और है जब SCR पे अगर एक वोल्टेज लगाया जाए जो ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक हो तब SCR में करंट प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में एनोड को पॉजिटिव तथा कैथोड को निगेटिव से जोड़ा जाता है, तथा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड निगेटिव से जोड़ा जाता है उस समय जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस तथा जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस तथा जंक्शन J2 रिवर्स बायस होता है। अतः ये भी एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है। यानी जब इस पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जब SCR को लाना होता है तो जो एनोड तथा कैथोड के मध्य वोल्टेज आरोपित की जाती है उसका मान अगर जंक्शन ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक कर दें तो जंक्शन J2 में ब्रेकडाउन हो जाता है, जिससे जो तीनों जंक्शन J1 J2 तथा J3 होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं और SCR में करंट का फ्लो एनोड से कैथोड टर्मिनल की तरफ होता है। जैसे अगर ब्रेक जो एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज तथा कैथोड पे जो निगेटिव वोल्टेज लगाई गई है उस वोल्टेज का मान अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक कर दें तो जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। यानी जंक्शन J2 पे ब्रेकडाउन होने की वजह से जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और जंक्शन J1 J2 तथा J3 तीनों फॉरवर्ड बायस में हो जाने के कारण जो करंट का फ्लो है वो एनोड से कैथोड टर्मिनल की तरफ होने लगता है। इस तरह से जो SCR है वो क्लोज स्विच की भांति व्यवहार करता है। और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जो SCR होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में SCR का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो SCR होता है वो ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है।
एक चीज़ और है जो कि SCR में यदि इस विधि में यदि जो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है वो दो विधियों से लागू कर सकते हैं। एक तो एनोड तथा कैथोड के मध्य वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक वोल्टेज बढ़ाकर, दूसरा ये है कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड SCR पे एक और विधि है जिससे ला सकते हैं। एक है गेट पे पॉजिटिव सप्लाई देके, यानी गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज दें तो उससे क्या होता है, जंक्शन J2 भी ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट एनोड से कैथोड की तरफ प्रवाहित होने लगती है। यानी दो विधियां हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में लाने का। एक है कि एनोड तथा कैथोड के मध्य जो वोल्टेज है उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज से अधिक कर दें। दूसरा ये है कि गेट पर पॉजिटिव वोल्टेज लगाकर जो जंक्शन J2 है उस पर ब्रेक डाउन ला सकते हैं और जंक्शन J1, J2, J3 को फॉरवर्ड बायस में कर सकते हैं और जो SCR है उसमें एनोड से कैथोड की तरफ करंट प्रवाहित होने लगेगी। एक चीज़ और है कि जो कंडक्शन है वो कम वोल्टेज पे, जो SCR है कम वोल्टेज पे कंडक्शन करने लगेगा जब गेट वोल्टेज का मान अगर बढ़ाते चले जाएं, यानी SCR के माध्यम से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और उसका जो लोड प्रतिरोध है वो प्रतिबाधा पर निर्भर करेगा। एक चीज़ और है, SCR को ऑन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज कम है यदि गेट बायसिंग की प्राथमिकता दी जाती है। यदि गेट बायसिंग की प्राथमिकता दी जाएगी तो SCR को ऑन करने के लिए कम वोल्टेज की आवश्यकता होगी। वह करंट जिसपे SCR ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में बदल जाता है उसे लैचिंग करंट कहते हैं। यानी वह करंट जिसपे SCR ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ऑपरेट होने लगता है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो करंट होती है जिसमें SCR ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में ऑपरेट होने लगता है उसे लैचिंग करंट यानी IL कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें वह करंट जिस पर जो SCR है वो कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में आ जाए उसे होल्डिंग करंट कहा जाता है। यानी इस समय इस वाले पॉइंट पे SCR क्या होता है, कंडक्शन मोड से ब्लॉकिंग मोड में चला जाता है, तो इस बिंदु पे जो करंट होती है इस करंट को होल्डिंग करंट कहा जाता है। नेक्स्ट है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो कैथोड होता है उसको पॉजिटिव वोल्टेज तथा एनोड को निगेटिव वोल्टेज जोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कैथोड को पॉजिटिव से एनोड को निगेटिव से जोड़ा जाता है, जिससे जंक्शन J1 तथा J3 रिवर्स बायस तथा जंक्शन J2 फॉरवर्ड बायस होता है तथा यह जो SCR का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है जिसमें एनोड से कैथोड की तरफ करंट प्रवाहित नहीं होती है, सिर्फ लीकेज करंट प्रवाहित होती है। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जो SCR का इम्पीडेंस होता है बहुत उच्च होता है तथा यह एक ओपन स्विच की भांति व्यवहार करता है। इसमें ये जो IG1 ग्रेटर देन IG2 तथा ग्रेटर देन IG3 दिखाया गया है, इसमें अगर गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज लगा दें तो SCR पे तुरंत ही कंडक्शन होने लगेगा, मतलब SCR को कंडक्ट करने में बहुत कम समय लगेगा। यदि IG2 का मान, गेट वोल्टेज का मान अगर कम है तो SCR में कंडक्शन करने में ज़्यादा समय लगेगा। ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज निगेटिव डायरेक्शन में, ये एनोड करंट और ये फॉरवर्ड वोल्टेज को प्रदर्शित किया गया है। थैंक यू।